अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अरसलान ज़हूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ये जो है हमारा तीसरा लेक्चर है अकाउंटिंग का। आई कॉम और बी कॉम आप कह सकते हैं। और फर्स्ट जो दो लेक्चर थे उसमें मैंने आपको हेड ऑफ़ अकाउंट्स के बारे में बताया कि हेड ऑफ़ अकाउंट्स क्या हैं, कितने हैं और कौन कौन से हैं। और अब जो ये हमारा थर्ड लेक्चर है इसमें हम जो है वो जनरल जर्नल स्टार्ट करेंगे। अकाउंटिंग का फर्स्ट टॉपिक है ये, और उम्मीद करता हूँ आपको इसमें अच्छे से समझ में आएगा और कोई परेशानी वगैरह नहीं होगी। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अच्छा जी, हमारा पहला टॉपिक है जनरल जर्नल। ठीक है, अब इसको स्टार्ट हम लेते हैं। अच्छा देखें, अकाउंटिंग में एक हमारे पास एक टर्म यूज होती है ट्रांजैक्शंस। एक वर्ड हमारे पास आता है ट्रांजैक्शंस का। जाहिर है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो साइंस का बैकग्राउंड रखते हैं, तो वो डायरेक्ट कॉमर्स में है तो उनको ये पता नहीं होता। ट्रांजैक्शंस की मीनिंग जो है वो उर्दू में यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, लेन देन। अच्छा, अकाउंटिंग में लेन देन क्या हो सकता है, बिजनेस में लेन देन क्या हो सकता है। बिजनेस में जो लेन देन होता है नॉर्मली वो एक होती है परचेजिंग, यानी कि आप जब खरीदते हैं, परचेज करते हैं, बाय करते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे हमारे पास है सेलिंग, जब आप बेचते हैं। ज़ाहिर है ये दोनों चीज़ें एक बिज़नेस में हो रही होती हैं। परचेज़ भी करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज़ किया आपने, ठीक है, उसको आपने प्रोसेस करके फिनिश गुड बना के और फिर आपने आगे जाके उसको सेल कर दिया। ठीक है, तो ट्रांजैक्शंस हमारे यहाँ हो रही होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, रेवेन्यूज जनरेट कर रहे होते हैं हम। तो ट्रांजैक्शंस दो तरह से होती हैं। एक तो या तो हमारे पास ट्रांजैक्शन जो हो रही है तो वो कैश पे होगी, ऑन कैश चल रहा होगा, या फिर वो होगी ऑन क्रेडिट। या तो हम नगद कर रहे होंगे, ऑन द स्पॉट हम कैश दे रहे होंगे, कैश ले रहे होंगे, या फिर हम क्या करेंगे, हम उधार पे, क्रेडिट पे हम कर रहे होंगे कि आफ्टर 2 वीक्स, 2 मंथ्स या 3 मंथ्स हम जो है पेमेंट रिसीव या कर रहे होंगे, पे कर रहे होंगे। तो दो तरह से हमारे यहाँ ट्रांजेक्शन होती हैं। ट्रांजेक्शन मतलब परचेजिंग या सेलिंग करना, ठीक है। और परचेजिंग सेलिंग हमारे यहाँ दो तरह से होती हैं, एक कैश पे होती है और एक क्रेडिट यानी कि उधार पे होती है। ये चीज़ पहले अपने माइंड में आप क्लियर कर लें, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने ये करना है, ट्रांजैक्शंस में हमारे पास एक सेंटेंस आपको नजर आ रहा होगा, परचेज्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश ₹5000। ये जो लाइन आपके सामने लिखी हुई है, ये जो लाइन है, इसको हम अकाउंटिंग में कहते हैं एंट्री। इसे हम एंट्री कहते हैं कि ये एंट्री है ये। अच्छा, अब आपने करना ये है कि ये जो आपके पास एंट्री है, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये एंट्री कैश पर है या क्रेडिट यानी कि उधार पे है। तो परचेज्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश ₹5000, जाहिर सी बात है इस एंट्री में बता दिया गया कि ऑन कैश, तो ये एंट्री किस पे है, कैश पे है। ठीक है, आसान सी एंट्री थी ये। अच्छा, उसके बाद है परचेज्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट ₹5000। अब इस एंट्री में भी मेंशन कर दिया कि ऑन क्रेडिट, तो ये एंट्री किस पे है, क्रेडिट यानी कि उधार पे है। अच्छा, तीसरी है परचेज गुड्स फ्रॉम जापान ट्रेडिंग ₹20,000। अब इसमें ऑन कैश भी नहीं लिखा हुआ, ऑन क्रेडिट भी नहीं लिखा हुआ, तो इसकी पहचान क्या होगी, ये भी आपकी जो है क्रेडिट यानी कि उधार पे है। लेकिन पहचान ये है कि जब किसी एंट्री में किसी कंपनी या किसी पर्सन का नाम मेंशन किया हुआ हो, वो एंट्री हमारी क्रेडिट पे होती है, उधार पे होती है, जिस तरह यहाँ पे जापान ट्रेडिंग लिखा हुआ है। लास्ट है हमारे पास सोल्ड फर्नीचर ₹15,000। फर्नीचर बेचा ₹15,000 का। अब इस एंट्री में ऑन कैश भी नहीं लिखा हुआ, ऑन क्रेडिट भी नहीं लिखा हुआ, किसी कंपनी किसी पर्सन का नाम भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये एंट्री कैश पर है। वजह क्या है, जब किसी एंट्री में कुछ भी ना दिया हुआ हो, कुछ भी मेंशन ना हो, ऑन कैश, ऑन क्रेडिट या किसी कंपनी का नाम या पर्सन का नाम ना दिया हुआ हो, वो एंट्री हमारी कैश पे होती है। तो स्टूडेंट्स, ये चारों सिचुएशंस आपने अपने माइंड में रखनी है, इनको अपने माइंड में आपने याद रखना है। एक ये चीज, और इससे पहले जो मैंने दो लेक्चर आपको अपलोड किए थे आपके लिए मैंने हेड ऑफ अकाउंट्स के, वो अगर आपको सही से आप उसको याद कर लें और इसको भी अपने माइंड में रख लें, तो इंशाल्लाह आगे क्वेश्चन बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। नॉर्मली स्टूडेंट्स याद नहीं रखते उन चीज़ों को, हेड ऑफ अकाउंट्स याद नहीं रखते और ये बेसिक चीज़ें याद नहीं रखते, फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करने पे आते हैं तो उनको फिर प्रॉब्लम होती है, उनको समझ में नहीं आ रहा होता। तो ये काम आपने नहीं करना, आप हेड ऑफ अकाउंट्स को भी याद कर लें और ये जो चारों एंट्रीज हैं इनको भी अपने माइंड में रख लें कि कौन सी कैश पे और कौन सी क्रेडिट पे है, उसकी पहचान क्या है। और बाकी रही बात डॉक्यूमेंट्स, जो आपके सामने स्लाइड चल रही है या फिर जो पहले पहले मैंने जो हेड ऑफ अकाउंट्स बताए थे, वो आपको अगर आपको चाहिए हो तो मैं एक काम करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का। आप उस लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें और वहां पे मैं डॉक्यूमेंट्स सेंड कर दूंगा आपको, वहां पे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, ये हेड ऑफ अकाउंट्स के भी और ये जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे उसके।
अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। ये हमारा अकाउंटिंग का पहला टॉपिक है, जनरल जर्नल। अकाउंटिंग का फर्स्ट टॉपिक हमारा जनरल जर्नल है। इसके कॉलम्स कैसे बनाए जाते हैं, ये कॉलम्स आपके सामने बने हुए हैं। डेट दी हुई है, ठीक है, पर्टिकुलर है, डेट पर्टिकुलर, फिर पी आर यानी कि पी से पोस्टिंग, आर से रेफरेंस, पोस्टिंग रेफरेंस, फिर डेबिट एंड देन क्रेडिट। अच्छा, डेट में हम डेट डालेंगे कि किस डेट की वो ट्रांजैक्शन है, पर्टिकुलर में हम उसको लिखेंगे कि क्या डेबिट और क्या क्रेडिट है। पीआर का हमारे यहाँ कोई काम नहीं है, पोस्टिंग रेफरेंस का कॉलम बनते हैं लेकिन हम यूज ही नहीं करते इसको बेसिकली जनरल जनरल में, नॉर्मली आईकॉम के अंदर। और बाकी डेबिट क्रेडिट आपके सामने। डेबिट को वक्ती तौर पे आप समझ लें कि ये एक तरह से आप प्लस है और क्रेडिट एक तरह से माइनस है। ऐसा है नहीं, लेकिन इनिशियली स्टेज है, जाहिर है आपको आप इनिशियल स्टूडेंट्स होंगे तो आपको ये समझ में इस तरह नहीं आएगा, वक्ती तौर पे आपने जहन में बिठा देना है, लेकिन ऐसा नहीं है ये। अच्छा, आगे चले तो ये हमारे पास है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेन चीज है। आई कॉम हो, बी कॉम हो या अकाउंटिंग, कहीं भी आप किसी भी लेवल पर आप पढ़ रहे हो तो ये आपको आनी चाहिए। इसके बगैर चाहे आप ग्रेजुएशन करें, चाहे आप मास्टर करें, किसी भी लेवल पे आप चले जाएं अकाउंटिंग को लेते हुए, ये चीज अगर आपको क्लियर नहीं होगी तो आपको अकाउंटिंग में मसले होंगे, आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा, यहां पर हमने स्टार्ट में जो हेड ऑफ अकाउंट्स पढ़े थे वो 5 थे, लेकिन यहां पर मैंने वो सारे लिखे हैं। उनमें से एक जो ऑनर्स इक्विटी था, इनमें से एक जो ऑनर्स इक्विटी था वो उसमें 2 चीजें आ रही थी, कैपिटल और ड्राइंग, तो मैंने दोनों को अलग अलग रख दिया। अच्छा, अब हेड ऑफ अकाउंट्स रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की बात करें तो इसमें हमारे पास जो हेड ऑफ अकाउंट्स हैं वो कब कब डेबिट होंगे और कब कब क्रेडिट होंगे, ये वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब देखिए, अगर एसिड्स इंक्रीज होते हैं, अगर एसिड्स इंक्रीज होते हैं तो वो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, और डिक्रीज होते हैं तो वो क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। इसी तरह लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती हैं, और डिक्रीज होती है तो वो डेबिट होती हैं। इस तरह इनकम है, अगर इनकम इंक्रीज होगी हमारी तो वो क्रेडिट होगी, और डिक्रीज होगी तो वो डेबिट होगी। एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होंगे तो वो डेबिट होंगे, डिक्रीज होंगे तो वो क्रेडिट होंगे। कैपिटल अगर इंक्रीज होगा वो क्रेडिट होगा, और डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। ड्राइंग अगर इंक्रीज होती है तो वो डेबिट, और डिक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होगी। ये रूल्स है भाई, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये आपको याद करने पड़ेंगे। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट क्यों हो रहा है, या फिर जो है कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट क्यों हो रहा है, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। आपको ये याद करना, ये रूल्स हैं, ये अकाउंटिंग के रूल्स हैं, आपको ये याद करने होंगे। इन रूल्स के बगैर हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैं आपको दोबारा बता देता हूं, इससे पहले जो 2 लेक्चर थे उसमें हेड ऑफ अकाउंट्स था, हेड ऑफ अकाउंट्स आपने याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये चारों जो हमने पीछे एंट्रीज देखी कि कौन सी कैश पे है, कौन सी क्रेडिट पे है, वो आपने अपने माइंड में रखनी है। और फिर यहाँ पर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अपने माइंड में रखने हैं। फिर इंशाल्लाह अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम बाकायदा तौर पर जनरल जनरल का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज से लेकर जा रहा हूँ। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अब तक कहीं कोचिंग कॉलेज की क्लासेस नहीं ली, वो यहाँ से इजीली अकाउंटिंग को समझ सकते हैं, उनको यहाँ पे इजीली समझ में आ जाएगा अगर वो प्रॉपरली मेरी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलें तो। और रही बात इन डॉक्यूमेंट्स की कि डॉक्यूमेंट्स कैसे मिलेंगे आपको, क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, ये जो स्लाइड्स हैं या फिर जो मैंने पहले हेड ऑफ अकाउंट्स का जो मैंने आपको पढ़ाया, तो मैं डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक डाल देता हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल देता हूँ। वहाँ पे आप उस लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहां पर मैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दूंगा, सेंड कर दूंगा, वो अब तक मिल जाएंगे आपको। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आपको समझ ना आया हो, कुछ कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो, तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह भरपूर कोशिश होगी उसको अच्छे से समझाने के लिए। इस वीडियो को शेयर करें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, और अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।